Hi dear all, welcome back to my channel, and today I'm going to discuss about G protein coupled receptor pathway. In previous video, you have seen the basic structure about G protein coupled receptor. Now we are going to discuss about the pathway which this G protein coupled receptor follow. Okay, this is G protein coupled receptor, GP abbreviated as GPCR, and this GPCR follow two different pathway. One is CAM pathway and another is IP3 and DAC pathway. These are the two different pathway which is followed by this GPCR. Okay, one is CAM pathway and another is IP3 DAC pathway. In this video, we are going to discuss about this CAM pathway. Okay, before moving to the pathway that is CAM pathway, let me discuss few things about GPCR. This is cell membrane, that is phospholipid bilayer cell membrane is present. On this cell membrane, as we know, G protein coupled receptor is present in this way, and it is heptahelical structure, right? So G protein coupled receptor is present over here, and what we can see intracellularly there is a G protein. जब सेल के अंदर मैं देखूँ तो व्हाट आई कैन सी कि सेल के अंदर ये रिसेप्टर को जी प्रोटीन अटैच है. ये जी प्रोटीन के साथ थ्री डिफरेंट सब यूनिट्स अटैच है. वन सब यूनिट इज अल्फा फॉलोड बाय बीटा एंड फॉलोड बाय गामा. ओके, इस तरीके से ये रिसेप्टर आपके सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है. एंड नाउ ये रिसेप्टर इनएक्टिव है. इनएक्टिव इंडिकेट कि ये रिसेप्टर को कुछ भी लिगेंड नहीं आके बाइंड करा. अगर कुछ भी लिगेंड नहीं बाइंड करा तो इसका मतलब ये है कि ये रिसेप्टर इनएक्टिव है. जब तक लिगेंड आके बाइंड नहीं करेगा तब तक ये रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा. ओके, फॉर नाउ रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में है. सो व्हाट आई कैन सी नाउ, रिसेप्टर इज इन इनएक्टिव फॉर्म. तो ये अल्फा अल्फा सब यूनिट को GDP अटैच है. जब भी रिसेप्टर इनएक्टिव रहता तो अल्फा सब यूनिट को GDP अटैच रहता. ओके, फॉर नाउ लेट मी से कि लाइगेंट आ गया एंड लाइगेंट आकर इस रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो गया. ओके, लाइगेंट आकर बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो गया. इमीडिएटली जब लाइगेंट बाइंड होगा लाइगेंट बाइंडिंग साइट पर, तो एक केमिकल सिग्नलिंग होगी सेल के अंदर. उस केमिकल सिग्नलिंग की वजह से उस केमिकल सिग्नलिंग की वजह से ये GDP है. ये GDP विल गेट कन्वर्टेड इनटू GTP. Okay, GTP. So what we have to remember, whenever a ligand came and binded to this receptor, जब भी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये GDP कन्वर्ट किस में होगा, GTP में कन्वर्ट होगा. ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि रिसेप्टर अब एक्टिव हो चुका. अब आपका रिसेप्टर एक्टिव हो चुका. ओके, नाउ रिसेप्टर एक्टिव हो चुका. एंड नेक्स्ट थिंग, जब ये GDP फॉर्म होगा, इमीडिएट जैसे GDP फॉर्म होगा, ये पूरे सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो जाएगी. ओके, ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी. तो अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा एंड बीटा एंड गामा सब यूनिट्स दे विल गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो क्या होगा जब भी रिसेप्टर एक्टिव होगा, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन सी कि अल्फा को जो अटैच है GDP वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में. तो फाइनली अल्फा का GDP में कन्वर्ट हो गया. इसके इमीडिएट बाद जो बीटा एज वेल एज गामा सब यूनिट्स अटैच थे एक दूसरे से, ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करे थे, ये बीटा एंड गामा एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी. नाउ बीटा एंड गामा दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये सेपरेट हो गए. ओके, ये अल्फा से सेपरेट हो गए. ये डिसएसोसिएशन हो जा रहा है. डिसएसोसिएशन मतलब निकाल देना. ये एक दूसरे से अलग हो जा रहे. सो यू हैव टू रिमेंबर कि बीटा एंड गामा सब यूनिट एक कॉम्प्लेक्स के तरह रहेंगी. ये डाइमर फॉर्म में रहेंगे. डाइमर का मतलब क्या है कि दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ है. सो बीटा एंड गामा एक दूसरे के साथ है. सो आई एम सेइंग इट एज डाइमर. एंड अल्फा कौन सा फॉर्म में है, अल्फा है मोनोमर फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में. इट इज प्रेजेंट इन मोनोमेरिक फॉर्म. सो अल्फा इज इन मोनोमेरिक फॉर्म एंड बीटा गामा दे गेट सेपरेटेड एंड दे आर इन डाइमेरिक फॉर्म. सो ये इंडिकेशन है कि आपका रिसेप्टर अब एक्टिव है.
रिसेप्टर कब एक्टिव होगा? जब लिगेंड आके बाइंड करेगा, इमीडिएट रिसेप्टर एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद जो जीडीपी था, जीडीपी जो अल्फा को अटैच था वो कन्वर्ट हो गया जीटीपी में। एज सून एज जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, अल्फा से बीटा गामा सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल बी प्रेजेंट इन डाइमेरिक फॉर्म। अल्फा विल बी सेपरेटेड, बीटा गामा विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये पूरे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। नाउ दिस इज एन इंडिकेशन कि रिसेप्टर अब आपका एक्टिव फॉर्म में है। नाउ लेट्स बिगिन विद द कैम्प पाथवे। ओके, ये बेसिक हो गया। अब हम कैम्प पाथवे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग टू इन डिटेल अबाउट दिस कैम्प पाथवे। ओके, कैम्प द फुल फॉर्म है CAMP, राइट। कैम्प का फुल फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। सी से आ गया है साइक्लिक, सी से हो गया है साइक्लिक, ए से हो गया है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एम से है मोनोफॉस्फेट, एम से है मोनो एंड पी से है फॉस्फेट। Okay, phosphate, this is the full form of this CAM, that is cyclic adenosine monophosphate। हो गया इसका फुल फॉर्म। अब चलो आगे पढ़ते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। बिफोर मूविंग टू द पाथवे लेट मी डिस्कस सम की पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू दिस पाथवे। अगर आप ये की पॉइंट समझ जाएंगे ना तो ये पाथवे समझना बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए। सो मूविंग टू द की पॉइंट्स, एज आई सेड, आप कैम पाथवे के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कैम पाथवे में the key point, the first key point you have to remember is ATP। ATP breakdown होगा and it will form AMP। okay, as we all know, जो भी सेल है, okay, ये सेल है, okay, let me say this as cell। every cell, each and every cell के अंदर energy store रहती है, right। it energy stored in each and every cell in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी सेल के अंदर स्टोर है। सो जब भी हम कुछ फंक्शन करते हैं तो वी विल ब्रेक डाउन दिस ATP, राइट। जैसा वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग है, राइट। हम ह्यूमन बींग के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? फ्रॉम फूड एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन वी आर गेटिंग दिस एनर्जी। ओके, वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन। वैसे ही आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो जब भी ये सेल फंक्शन, एनी काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो यूज़ करेगा ये ATP। ATP को ब्रेक डाउन करेगा तब वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। सो मूविंग बैक टू हियर, नाउ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस AMP। Okay, now I want to prepare this AMP, CAMP, that is CAMP, cyclic adenosine monophosphate। How I will prepare? जो सेल के अंदर ATP रहेगा, I will break down this ATP into AMP। So ATP का मतलब क्या है? ATP का मतलब है ट्राईफॉस्फेट, दैट इज़ इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप है, राइट। सो मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगी एंड कन्वर्ट करूँगी AMP में। AMP मतलब मोनोफॉस्फेट, मतलब इसके अंदर आगा, इसके अंदर कितने फॉस्फेट रहेंगे? 1 फॉस्फेट ग्रुप। आई एम एलिमिनेटिंग 2 फॉस्फेट ग्रुप नाउ। 2 फॉस्फेट ग्रुप में निकाल दूंगी एंड आई विल कन्वर्ट इन AMP, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फाइनली एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। बट डू आई वांट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट? नो, राइट। I don't want this adenosine monophosphate. I want this CAM, that is cyclic adenosine monophosphate. तो दिस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को what I will do, I will change the structure of this adenosine monophosphate into cyclic, in a cyclic compound। अब ये स्ट्रक्चर फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा है। सो मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज कर कर इसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। फॉर दैट रीज़न इट गॉट द नेम साइक्लिक AMP। दैट इज़ ये स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में है, इसीलिए साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, ओके, फाइनली ये कैम्प बन चुका, राइट। फ्रॉम AMP का स्ट्रक्चर को मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। तो फाइनली ये कैम्प इज प्रिपेयर्ड। नाउ साइक्लिक AMP इज नाउ प्रिपेयर्ड। जब ये साइक्लिक AMP एक पर्टिकुलर सेल में फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, ओके, अब ये सेल है, सेल के अंदर ATP ब्रेक हो गया। ATP के ब्रेक होने से AMP बन गया। AMP को मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी तो फाइनली आई गॉट कैम्प, दैट इज साइक्लिक AMP। अब नाउ साइक्लिक AMP ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया। आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शन आई वांट कि ये वापस AMP में रिटर्न हो जाए।
ओके, ये एक्टिव फॉर्म है. नाउ आई वांट टू टर्न इट इनटू इनएक्टिव फॉर्म. सो हाउ आई विल टर्न? बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज. फॉस्फोडाइएस्टरेज आपके सेल के अंदर एक कंपाउंड, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है. जब ये पर्टिकुलर कैंप अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, आफ्टर दैट दिस कैंप विल गेट कन्वर्टेड इनटू एएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज. So what are the two key points we discussed over here? First key point which we discussed is nothing but ATP will break down into AMP, and this AMP will get converted into cyclic structure. That is the reason it is called as CAMP. That is cyclic AMP. Now, when this camp, moving to the second key point, when this camp performed its function, what we do, ये जो कैंप है वापस एम्प के फॉर्म में आ जाएगा. ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो वापस कैंप जो है एम्प के फॉर्म में आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टरेज. ये हो गई आपकी सेकेंड की पॉइंट. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एन एंजाइम, एक एंजाइम इन्वॉल्व रहता है जो ATP को AMP में कन्वर्ट करेगा. And the name of the enzyme is adenylyl cyclase. It is adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase. This is an enzyme which convert ATP to AMP. So that's about it. The key points. We'll write again. ATP get converted into AMP, and AMP will get converted into CAMP. ATP get converted into AMP in the presence of adenylyl cyclase. Okay, this is the first thing. Now, when it has performed its function, when CAMP has performed its function, this CAMP get converted into AMP in the presence of enzyme that is phosphodiesterase. So, this key points you have to remember. Now, moving to the pathway. Let's start here. So, लेट मी ड्रॉ दी सेल मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली ये रिसेप्टार है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ये प्रेजेंट रहेगा आपके सेल मेम्ब्रेन पे. सो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड ये है आपका इंट्रा सेलुलर. ओके, मतलब ये सेल के बाहर का हिस्सा है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है. नाउ मूविंग टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ये इस तरीके से रहेगा. In the previous video, I already discussed about the basic structure, everything about G protein couple receptor. If you didn't see that, please watch that video and come back to that for a clear, जब भी आपको एक क्लियर चीज़ पता चलेगी रिसेप्टर के बारे में. नाउ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को वी नो इंट्रासेलुलरली इससे एक जी प्रोटीन अटैच है. जी प्रोटीन इज अटैच. ओके, ये जी प्रोटीन को अटैच्ड है डिफरेंट सब यूनिट्स. द सब यूनिट इज अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट. ये 3 सब यूनिट्स अटैच्ड है इसको. नाउ व्हेन लिगेंड विल कम, नाउ अ लिगेंड इज कमिंग. दिस इज द स्वीट लिटिल लिगेंड. It can be a drug, it can be receptor, it can be endogenous or exogenous substance, which I already discussed about the ligand. A ligand is coming, and finally it went and binded to this ligand binding site. Immediately it went and binded. What happened? The first thing which take place is nothing but this. Uh, the first thing which I said is GDP. First of all, GDP was attached. So when ligand, जब भी लिगेंड आके बाइंड करेगा रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे, इमीडिएटली ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में. ओके, जीटीपी में. ये फर्स्ट थिंग हो गया. आफ्टर जीटीपी में कन्वर्ट होगा, ये पूरे जो सब यूनिट्स है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. दैट इज अल्फा सब यूनिट सेपरेट है, एंड बीटा एंड गामा सब यूनिट ये सेपरेट हो जाएगा, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, सो अल्फा को अब क्या अटैच है? जीटीपी अटैच है. सो ये हो गया फर्स्ट थिंग अबाउट द पाथवे. जब भी लिगेंड आके बाइंड करेगा, ये पहली थिंग होगी विच आई डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. सो क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दिस it is coming and attaching, when ligand is coming and attaching to the G protein couple receptor. First of all, I will draw, this is G protein couple receptor जो inactive form में है. तो जब भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो जी को अटैच रहेगा 3 सब यूनिट्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट्स. अल्फा को एक एंजाइम अटैच रहेगा, दैट इज जीडीपी.
ओके, ये जीडीपी से अटैच है, ये इंडिकेट करेगा कि आपका रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में है। अब एक लिगेंड आया, अब एक लिगेंड आकर इस रिसेप्टर को बाइंड कर दिया। ओके, a ligand came and finally binded to this binding site, that is receptor binding site. Immediately जो next thing होगा, the next step, जैसे ligand आके bind करेगा, so what will be the next thing which happen? This is G protein coupled receptor. Okay, the next thing which happen is G अल्फ़ा को जो सब यूनिट अटैच है बीटा एंड गामा, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। अब यू कैन सी बीटा गामा सेपरेट हो गए एक दूसरे से, एंड अल्फ़ा को जो जीडीपी अटैच था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। दिस इंडिकेट द रिसेप्टर इज इन एक्टिव फॉर्म। व्हेन विल बी इट विल बी इन एक्टिव फॉर्म, जब एक लिगेंड आके उसे बाइंड करेगा। ये सारे चेंजेस हो गए आपके सेल के अंदर।